ओह हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? ठीक है। द सन इज राइजिंग हेयर एंड इट्स गेटिंग मॉर्निंग हेयर। तो आई थिंक सभी ठीक होंगे। तो टुडे आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपको। द वीडियो इज़ अबाउट दैट हाउ टू चेक योर आंसर विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। दैट इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ मैजिक ट्रिक्स, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि जो आपकी प्लस है या माइनस है, मल्टीप्लाई है, इनके जब आप सम करते हो सॉल्व, तो उनका आंसर आप कैसे चेक करोगे बिना कैलकुलेटर के। ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे काफ़ी नोटिस किया है। नॉट यहाँ पे, मैं काफ़ी सालों से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं जब भी वो सम करते हैं, चाहे मल्टीप्लाई का है, चाहे आपका प्लस का है, चाहे आपका माइनस का है। सो व्हाट दे डू, तो वो इमीडिएटली आंसर चेक करने के लिए क्या करते हैं, कैलकुलेटर पे जाते हैं। घर पे सम कर रहे हैं तो कैलकुलेटर पे जाते हैं। पेरेंट्स भी इवन दे ऑल्सो आस्क देम टू चेक आंसर इन कैलकुलेटर। पेरेंट्स एंड टीचर्स समटाइम ऑल्सो डू दैट। तो चेक करने का ये जो तरीका है विच इज़ वेरी रॉन्ग, एंड कल दिन को इनको बहुत सारा इशू हो सकता है। बिकॉज आपके कल दिन के जितने भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका काफ़ी सारी कैलकुलेशंस आती है और वहाँ पे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और वेरिफिकेशन के लिए उनको कोई कैलकुलेटर नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो जितना उनके पास ट्रिक्स होंगी तो उस टाइम ट्रिक्स काम आती हैं। तो ये चीज़ें वैसे हम कोचिंग क्लासेस में करवाते हैं, जो भी ट्रिक्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सोच रहा था कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि पता हो पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी। और जो टीचर्स भी वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो बच्चों को भी ये चीज़ें सिखाएं। बिकॉज बच्चों में कैलकुलेटर की जो आदत है, इसको वो यूज़ ना करें। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कितना सीखते हैं। तो पहले लेते हैं ये मल्टीप्लाई वाला सम। ठीक है, इसको कैसे करना है तो ध्यान से देखना है इसको। अगर आपको ये समझ आ गया तो समझो कि मतलब आपको कोई सा भी आप आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। वैसे तो हमारी बहुत सारी शॉर्टकट टेक्निक्स हैं, लेकिन फिलहाल ये आपके लिए, ये सब के लिए, आपके स्टैंडर्ड थर्ड से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक, या जो आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग ले रहे हैं, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखिए ज़रा कैसे करते हैं इसको। ये मल्टीप्लाई का है, जैसे ये लिखा है 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1। इसको चेक कैसे करना है मैं बताऊँ, और ये आंसर है। चेक कैसे करना है, जो ये ऊपर वाला डिजिट है, ऊपर वाले डिजिट्स हैं, तो इसको क्या करो, इसका आप एडिशन कर दो सबका। जैसे ये है आपका यहाँ पे 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो इसको यहाँ पे अभी तो वैसे लिखने की ज़रूरत होगी पहले पहले, लेकिन वंस यू बिकम एक्सपर्ट तो आपको ज़रूरत नहीं है। इसका सम कर दिया, 15 आया। तो 15 का भी आपको सम करना है, तो इसका सम होगा 6। तो पहला काम ये है, जो भी ऊपर वाली टर्म होगी उसमें जितने भी डिजिट्स होंगे उन सब का आपको एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद अगर डबल डिजिट आता है तो उसके बाद डबल डिजिट आता है तो उसके बाद दोबारा उसका सम करना है और सिंगल डिजिट हमने लेना है, दैट इज 6। उसी तरह से नीचे वाले का सिंगल डिजिट भी करना है, तो इसका भी 15 ही होगा बिकॉज सेम डिजिट्स आर देयर। तो इट्स गोइंग टू बी 6। अब इन दोनों को यहाँ पे देखना है क्या है। अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करो, अगर प्लस है तो प्लस करो, अगर माइनस है तो माइनस करो। लेकिन अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36। ओके, हो गया। आराम से कर रहा हूँ ना, कोई फास्ट तो नहीं दौड़ रहा हूँ। तो आराम से देखिए, अब इन दोनों का भी सिंगल डिजिट बनाना है। 3 और 6 9। नाउ नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपके आंसर का सिंगल डिजिट भी 9 आता है तो समझिए आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है। अभी आपको थोड़ा लेंथी लग रहा है, लेकिन वंस यू बिकम परफेक्ट, जब ये मेथड आपके माइंड में चला जाएगा तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, और आप इमीडिएटली जितना टाइम आपको टाइपिंग करने के लिए लगेगा कैलकुलेटर में, उतने से कम टाइम में जो है आप इसका आंसर चेक कर लोगे खुद ही। तो अभी देखते हैं आंसर का। 6 और 7 13, राइट। 13 और 5 18, 18 और 9 27, 27 और 2 29, और 7 36, 36 और 4 40, और 45। तो इस इज 45। अब घबराना नहीं है कि यार मेरा तो 45 आ गया। अगेन व्हाट आई टोल्ड यू दैट सिंगल डिजिट, तो इन दोनों को प्लस करो तो विच गिव्स यू 9, मैचिंग, राइट। तो इफ इट इज मैच्ड इट मीन्स दैट योर आंसर इज करेक्ट। ओके, गॉट इट।
ठीक है, अगर समझ नहीं आया एक बार फिर से देख लो, वीडियो को पॉज करो और दोबारा इसको पीछे से देखो। ठीक है, अगर नहीं आता तो चलिए अभी मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ, मल्टीप्लाई का ही देखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब देखिए ये है, जैसे इसमें क्या है इसमें क्या देखिए 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1। ठीक है, डिजिट मैंने रिवर्स किए हैं फिलहाल आपको समझाने के लिए कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए अभी देखिए इनको सम करते हैं। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। ऑलराइट, विच गिव्स यू 3। ओके, एंड दिस वन 6, इसका भी 3 आएगा बिकॉज डिजिट सेम है। ठीक है, तो इसका भी 3 आएगा और मल्टीप्लाई करो 3 3 जा 9। ओके, तो अब 9 आना चाहिए आपका सम इसका, अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आपको दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 9 हो गया आपका 33, 33 और 8 41, 46, 49, 52, 57, सॉरी 52, 59 और 6 65, 65 मीन्स 11, 11 मीन्स 2। तो again, so it means that it is not matching, it means it is incorrect, so you need to do it again। तो देखिए अब यहाँ पे घबराना नहीं, जैसे इसका 65 आया फिर आपने ऐड किया फिर 11 आ गया, रुकना नहीं है, जब तक आपका सिंगल डिजिट नहीं आता तब तक आपको नहीं रुकना है। ठीक है, तो जैसे आपका 2 आ गया, इधर इसका इसका 2 आया, इसका 9 आया, तो मतलब कि मैच नहीं करता, तो मतलब कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक्स है। अब मिस्टेक्स है तो क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा इसको, और या दोबारा आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब दोबारा सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है, एक आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है जो हम कोचिंग क्लासेस में करवाते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं करवाऊँगा, लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो फिर मैं अगली वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर। पर फिलहाल बच्चों के लिए 3rd to 12th आप मान के चलिए, 9 to 10th, फिलहाल ये चेकिंग का मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। फिलहाल मल्टीप्लाई थोड़ी अजीब जैसी है, तो थोड़ा अजीब लगेगा बच्चों को जो हमारा मल्टीप्लाई करने का तरीका है। तो वी विल फाइंड आंसर हियर ओनली, विल नॉट गो विद द ट्रेडिशनल मेथड। ओके, तो समझ आ गया। अगर ये समझ नहीं आ रहा है एक बार दोबारा देख लीजिए पीछे। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ, जैसे अब कुछ भी है, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, फिर मुझे इस हिसाब से करना है। जैसे ये वाला है देखिए, ठीक है, जैसे प्लस का कोई भी जितने भी डिजिट्स ऊपर हो कोई टेंशन नहीं है, 3 की डिजिट हो 4 डिजिट हो, नो वरी। ठीक है, राइट, अब ये देखते हैं जैसे प्लस का, जैसे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 मीन्स अगेन देखिए, अब आप इसको सिंगल डिजिट बनाना है 9, राइट। अब इसका भी सेम ही रहेगा बिकॉज डिजिट ही रिवर्स किए हुए हैं, तो इसका भी 45 आएगा, इसका भी मतलब 9 आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा, तो 81 का मतलब 9। अब इनको एडिशन करिए कि 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इनको क्या किया मैंने, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ पे सम किया। क्यों? बिकॉज sorry, yeah, just a minute, we need to do sum here, right? इसका 9 81, 9 और 9 18, या वी नीड टू ऐड। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो दोनों जो सिंगल डिजिट बन को ऐड करना है, 18, 18 का मतलब 9। ठीक है, अब देखना है आपका प्रॉपर इसका आता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, सो इट मीन दैट करेक्ट, 9 मीन 9। देखो अभी थोड़ा खिचड़ी बन रहा है यहाँ पे ठीक है, लेकिन जब आप इसको माइंड से ही करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी करेक्ट हो जाएंगी। लेट मी टेल यू सम मोर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा यहाँ पे आते हैं हम, अब इस पे आते हैं सब्सट्रैक्शन पे। ये सब्सट्रैक्शन का है, इसको कैसे करना है। 4 2 6 2 2 2 4 4। अब इनका सिंगल डिजिट बनाइए, 4 2 6 6 6 12, 12 और 2 14। ठीक है, 14 का मतलब 5। नाउ दिस वन 2 2 4 4 4 8, 8 और 4 12, राइट, 12 का मतलब 3। अब मल्टीप्लाई नहीं करना है, राइट, यहाँ पे क्या है माइनस, मल्टीप्लाई नहीं करना है, एडिशन नहीं करना है, इन दोनों को लेस करना है, तो दैट मीन्स 5 - 3 = 2। तो आपके
आंसर का भी 2 आना चाहिए सिंगल डिजिट करके, पर ऐड ही करना है। 2 1 3 3 और 8 11, 11 का सिंगल डिजिट 2, इट मीन्स मैचिंग मैचिंग, राइट। तो आपको ये चीज़ देखनी है। तो चाहे आपका प्लस का हो या माइनस का हो, आपको करना क्या है, आपको इस तरह से सिंगल डिजिट बनाना है, ठीक है। ऊपर वाली टर्म का सिंगल डिजिट बनाना है, नीचे वाली टर्म का सिंगल डिजिट बनाना है, फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस करना है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है, जो उसका एडिशन करके सिंगल डिजिट आएगा, उसके बाद आपके आंसर का एडिशन करके सिंगल डिजिट भी वही आना चाहिए, सिंगल डिजिट। तो यू नीड टू कीप इन माइंड दैट यू नीड टू कीप मेथड इन सिंगल डिजिट, ओके। देन बाकी मल्टीप्लाई करने के कई तरीके हैं, तो मैं 2 क्वेश्चन आपको छोड़ रहा हूँ, आप इसको ट्राई करके देखिए और इसको ट्राई करके देखिए, और एक और देता हूँ आपको, देखो ज़रा, आप देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। 1 4 5 6 7 2 4 5 2 7, इसको आप मल्टीप्लाई करिए और फिर आप बताइए कि क्या इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इसको चेक करिए अपने हिसाब से, तो देन यू वुड कम टू नो दैट कि आपकी प्रैक्टिस हुई है कि नहीं हुई है, ओके। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल। तो रिक्वेस्ट है मेरी टीचर से कि आप इस चीज़ को समझाएं बच्चों को, हो सकता है बच्चों को एकदम से इमिडिएटली ये समझ ना आए, वैसे है बहुत इंटरेस्टिंग, तो आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव मेरा ये है इस वीडियो को बनाने का कि जितने भी बच्चे हैं, जब भी वो एडिशन करें, क्योंकि इस स्टेज पे जितना वो कम कैलकुलेटर यूज़ करना सीखेंगे, तो उतना ही आगे उनको दिक्कत नहीं होगी, उतना ही वो एक बेटर लर्नर बनेंगे। क्योंकि कोचिंग के जो एग्ज़ाम होते हैं, हम इसी इंडस्ट्री में हैं काफ़ी टाइम से, तो हम देखते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न परसेंटेज व्हाटएवर, तो उनके लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ऑलमोस्ट 25 to 30% क्वेश्चन जो हैं कैलकुलेशन से ही होते हैं, और उसी को सॉल्व करने के लिए बच्चों का बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरह की कुछ टेक्निक्स हैं, तो ऐसी कुछ और टेक्निक्स भी हैं जिनको मैं बताऊंगा, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट एंड रिक्वेस्ट। तो फिलहाल आज के लिए, बट ये कॉमन है सभी के लिए, इसमें कोई इशू नहीं है, चेक आप कैसे भी कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए ठीक है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड यू हैव फाउंड इट क्वाइट इफेक्टिव, ओके। थैंक यू सो मच। और इसी तरह की और वीडियो सब्सक्राइब देखने के लिए, अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट इज़ बेटर इंग्लिश विद टी टाइकून, हेयर यू कैन सी हेयर, राइट। एंड तो यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश और इस तरह की वीडियोस भी होंगी, okay. That's all, thank you so much. I hope you'll enjoy your day and keep enjoying and learning, okay. Thank you so much.